सो गाइस, हमें इसका पार्ट 2 भी जल्दी मिल गया आपको, मतलब मिल जाएगा, सॉरी। तो सीन कैसा है क्या दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आईसी मैंने अभी ये इसका ओवर हीटिंग के लिए प्रॉब्लम था तो ये मैंने निकाला इसका, ठीक है। ये देखिए आईसी है, जूम किया हुआ है इसलिए थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ। TOP256 नहीं दिख रहा, एक मिनट। 256EN है गाइस, ठीक है। मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने जूम किया हुआ है इसीलिए शायद नहीं दिख रहा है। अब दिखा दे रहा हूँ वापस से। सो नहीं आ रहा है गाइस इसमें, ठीक है। ये आईसी का मैं एक मिनट हीट सिंक थोड़ा सा ले लीजिए हाथ में और इस पर थोड़ा सा इस तरह से क्लीन कीजिए तो आपको नंबर भी इसका अच्छे से दिखाई देगा। अगर जैसे कभी आपको आईसी किसी का नंबर नहीं दिखता तो आप इस तरह से देख सकते हो। थोड़ा सा हीट सिंक उसके ऊपर लगा के नंबर उसका अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। कैमरा इसका नखरा कर रहा है गाइस, ठीक है। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, नहीं होगा गाइस, सॉरी। तो मैं बता देता हूँ गाइस, इसका TOP256EN आईसी है जो कि मैंने 2 पीस लेकर आया था, ठीक है। ये देखिए TOP256EN। तो इस आईसी को हम साइड में लग रखेंगे, ओवर हीटिंग आईसी है। और इसमें से एक आईसी को हम निकालेंगे। मेरा एक आईसी नीचे गिर गया है और मैं एक मिनट उसे ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसे लगाएंगे, इसमें इस तरह से इसे रख देंगे और यहाँ पे भी इसे इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ताकत से टाइट नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए, नॉर्मली रखेंगे ताकि ये भी प्रॉपर में बैठे, आईसी भी बराबर से बैठ जाए। तो उस हिसाब से ही हमें करना है यहाँ पे, ओके। तो ये नॉर्मल बैठ चुका है और अब हम देखेंगे प्रॉपर बैठता है कि नहीं। मुझे इसकी आईसी थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। और एक चीज़ के लिए सॉरी, जो मैंने मैं हर वीडियो में बताता हूँ पर इस वीडियो में मैंने खुद ने नहीं किया वो चीज़, कटर से क्लीनिंग, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, कटर से क्लीन करना। तो ध्यान से आप कर लीजिएगा कटर से क्लीनिंग वगैरह, ओके। क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम दिक्कत देने लगती है मॉनिटर में। तो अभी ये हो चुका है यहाँ पे और अब हम इसे बैठाने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है आपको? ओके गाइस, तो अब ये इस तरह से जा चुका है, आराम से बैठ चुका है। और अब हम इसे यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर करेंगे और पूरा फिर से चेक करेंगे जैसे आपको बताते थे हम। सो डाई शोल्डर लीजिए, शोल्डर को लेके थोड़ा सा इसे ड्राई कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ पे लगा देने से आपका आईसी नीचे नहीं गिरेगा। और ओके, ये होने के बाद हो चुका है, सॉरी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, इस मॉनिटर का स्क्रीन लेंगे, सॉरी पहले हम वोल्टेज इसका चेक करेंगे, 12 और 5 वोल्ट। तो मुझे वो चीज़ चेक करना होगा, क्योंकि बताता हूँ मैं किस लिए बता रहा हूँ। मैं हर चीज़ में कोई भी आप आईसी बैठाते हो तो उस पर 12 5 वोल्ट चेक करो, या उसके आसपास भी आएगा तभी भी चलेगा, बट वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सो सारे कैपेसिटर पे मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ। आपको जो 12 5 वोल्ट चेक करना होता है वो इस पे ही करना होता है, इसी आईसी वगैरह पे। अभी भी ये काफ़ी हीट है, तो इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। पहले तो मैं इसे, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज फ़िलहाल हम वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज चेक करने के बाद इसे हम पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इस पर मॉनिटर लगा के चेक करेंगे। सो सबसे पहले काम है आपका मल्टीमीटर को DC 600 पे चेक करना है, बड़े कैपेसिटर का वैल्यू वोल्टेज। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, सब बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, और सीरीज़ पे ही काम कीजिएगा, डायरेक्ट पे मत कीजिएगा। ठीक है, पावर आ गया है, और यहाँ पे हम वोल्टेज अब इसका चेक करेंगे तो नहीं आ रहा है, आया। ठीक है गाइस, उल्टा मैं चेक कर रहा था इसलिए नहीं हुआ। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। और उसके बाद हमें 12 5 के आसपास चेक करना है, कभी कभी ऊपर भी आता है। तो एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे देखा था, छोटा सा था, यहाँ पे हम देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। 5.6 आ रहा है, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि उल्टा चेक किया है। यहाँ पे वैल्यू 2.1 समथिंग है, 5.0 देख रहे हो आप। उसके बाद हम यहाँ पे 5 वोल्ट मिल चुका है, अब 23 वोल्ट मिल रहा है, 23 11.3 9.3। तो इसका मतलब है ये मॉनिटर हमारा ओके है। अब जैसे हमने बंद किया वैसे इसका कैपेसिटर भी जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा चाहिए, तभी आईसी हमारा ओके है। तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए अभी भी वोल्टेज है लेकिन फटाफट डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, कम हो रहा है, मतलब ये फटाफट डिस्चार्ज होएगा, और अभी 15-20 सेकंड में ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा ये आईसी ओके है। ये एक आईसी को टेस्ट करने का एक तरीका भी हो गया। ठीक है, जो हम यहाँ पे आईसी डालते हैं उस आईसी को एक हिसाब से टेस्ट करने का एक तरीका है, समझो। बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि आपको कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना हो, फिर चाहे ये हो या कोई भी मॉनिटर का पार्ट, इस तरह से चेक कर सकते हो उसकी आईसी वगैरह। ओके, उसके बाद अब क्या करना है हमको, इसका स्क्रीन लगाना है। मेरे ख्याल से ये ओके गाइस, इसका हीटिंग हट चुका है, नहीं है हीटिंग, नॉर्मल ठीक है, उतना चल जाता है। सो
ठीक है, ये हमने लिया। अब इसका जूम हटा देता हूँ मैं, ठीक है, बड़े में कर देता हूँ ताकि क्लियरली अच्छे से दिखे आपको भी। उसके बाद अब मैं इसे सिंपली इस तरह से रखूँगा। लॉजी बोर्ड के पहले कनेक्टर को लगाऊंगा इस तरह से, ठीक है, इसे यहाँ पे इस तरह से लगा दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी इसे लगा दूंगा। तो वो बैठ चुका है अभी अपने आप। और अब हम इसे मॉनिटर को लगाएंगे। पहले सीरीज़ पे लगा के चेक करेंगे ऑन हो रहा है या नहीं, उसके बाद हम डायरेक्ट पे चेक करेंगे। सो इसे मैं थोड़ा सा आगे खसका देता हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ इसे। तो ठीक है, सीरीज़ पे अभी ऑन हो रहा है, तो अब हम डायरेक्ट पे लगा के चेक करेंगे इस पर।